Good morning all of you. Good morning everyone and welcome on the Tutors Academy. कल संडे था, कल क्लास नहीं हुई थी। काफ़ी बच्चों का फ़ोन आ रहा था, मैडम क्लास नहीं हुई। पिछले एक हफ्ते से रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। संडे था इस वजह से ऑफ करा था, ठीक है। तो जो बच्चों ने फ़ोन करके पूछा था उन तक तो मैसेज कन्वे हो गया था, बाकी सबको मैं अब बता दिया है। प्लस दी एंड कुछ बच्चों का कहना था मैम कंसेप्ट लाइए। तो देखिए इस एग्जाम का तो अभी नहीं पता कब होगा, ये जरूर है हाँ होगा। तो कंसेप्ट के लिए मैंने लास्ट सेशन में जो भी पढ़ाया था, जैसे आपने अगर देखा हो तो मैंने एक वीडियो कल डाली है किसका 2D टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें कोनिक सेक्शन यानी कि आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, लगभग 7 घंटे का वो वीडियो है। तो जो बच्चे नए हैं, जिनका बेसिक्स कमजोर है, या जो बच्चे रिवाइज करना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, उनको वो वीडियो बहुत बेनिफिट देगा। और उसके बाद फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के आरएस वाली बुक के देख लीजिएगा, पूरी सॉल्व कर रखिए 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस, और पाथफाइंडर के हम करेंगे सॉल्व, तो वो आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है। सो अब मुझे इन्फॉर्म करो साउंड वगैरह क्लियर है आप सभी तक या नहीं। गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध, राधे राधे विजेंद्र कुमावत। चलिए फटाफट से बताइए। रजनीकांत कहते हैं नो मैम कंसेप्ट नहीं मतलब रजनीकांत मुझे समझ में नहीं आया। एक बोल दीजिए प्लेलिस्ट में मिलती है वीडियो, नॉर्मल नहीं आ रही है। और हाँ, क्योंकि YouTube पर थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, मैन पावर कम हो गया है वहाँ भी बिकॉज ऑफ दिस कोविड। तो आप ये कर लीजिए, जो वीडियो बच्चे मतलब सेव होने के बाद देखते हैं, अगर उन्हें नहीं मिल पा रहा है तो वो प्लेलिस्ट में चले जाया करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में पड़ा रहता है, वैसे नहीं आता अपडेट आज क्या क्लास हुआ है। या फिर जो टेलीग्राम पर मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, उस लिंक से आप लोग चले जाया करो, आपकी क्लास ओपन हो जाएगी, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को? रिजवान खान, किस चीज का आंसर चाह रहे हो रिजवान, बताओ जल्दी, आपकी भी बात का जवाब दे देंगे। लवकेश धाकरे, तो हमारी कोशिश है कि जैसे कल 2D कोनिक सेक्शन का वीडियो डाला है, ऐसे ही आप जो टॉपिक बोल रहे हैं इसका भी हम लोग डालें, ठीक है। मयंक पाठक कह रहे हैं लास्ट वाला बहुत अच्छा था मैम, 2D वाला आज भी होगा क्या? कोशिश करेंगे बेटा आज भी आपको एक वीडियो मिल जाए, ठीक है। रजनीकांत कह रहे हैं गोलियां चला दो भाई लोग। अच्छा, गोलियों का मतलब समझ गई, गोलियों का मतलब लाइक। आप लोगों ने ही बताया था मुझे कि गोलियों का मतलब है लाइक, है ना। चला दो गोलियां चला दो और शेयर भी कर दो, ठीक है, बिल्कुल। शिवम गुप्ता, ये उन बच्चों के लिए जिनका किसी वजह से मिस हो गया था या लॉकडाउन में अभी कॉन्टिन्यूटी नहीं बन पा रही है, तो डेली का हम मैथ्स में लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप स्किप कर दो सेशन को, जरूरी नहीं है आप सेशन करो, ठीक है। अगर आपको लगता है हमने पहले किया हुआ है, हमें इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने समय का इस्तेमाल करो, इतनी देर में कुछ और चीज पढ़ लो। आई होप सो शिवम गुप्ता आपको समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम का लिंक बेटा, टेलीग्राम का लिंक हम लोग देंगे आपको अभी वीडियो के एंड में। बाकी जब बता रहे सेंटर कब खुलेगा प्रिंस पवार, जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तभी सेंटर खुलेगा, क्योंकि उसके बाद भी प्रशासन हमें परमिशन देगा या नहीं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैदरिंग मना होगी। और आपको पता ही है हमारा एक बैच पूरा भर के चलता है, तो कह नहीं सकते कुछ भी, एनीवेज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आदर्श तिवारी, फॉर्मूला रिवीजन मैंने आपका बचा के रख रखा है, जैसे ही एग्जाम डेट आएगी उस एग्जाम डेट के तुरंत बाद हम लोग आपका स्टार्ट कर देंगे रिवीजन पूरे फॉर्मूलों का। प्लस दी एंड जो बच्चे मेरे साथ आरएस अग्रवाल अभी कर रहे हैं, आरएस अग्रवाल एट द मैक्स 10 दिन में हमारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आपका एक सेशन लाऊंगी जिसमें डेली के हम लोग 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जो बच्चे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के लिए बोल रहे थे। इस बार थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करेंगे, जो 25 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के करेंगे वो मिसलेनियस ना करके पर्टिकुलर कोई एक टॉपिक होगा। एक दिन मैं पहले आपको बता दूंगी कि आज ये टॉपिक कवर करेंगे। 25 क्वेश्चन का मतलब है 25 तरह की वेराइटीज हमारी कवर हो जाएंगी उस चैप्टर से जिन पर क्वेश्चन बन सकता है। एंड खास बात ये होगी कि वो वाली वीडियोस मैं सेव नहीं करूंगी, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा विद प्रॉपर टाइम लिमिट। तो वो जितना बच्चा ऑनलाइन आके सॉल्व करेगा वो उसके लिए ही फायदा होगा। सो 10 दिन बाद हम उन्हें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत?
अच्छा रिजवान, मैंने आपका क्वेश्चन बच्चे देख लिया है और अभी सेशन के एंड में मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? सेशन के एंड में मैं बता दूंगी, ओके? इज देयर एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ और जानना है तो बताइए, नहीं तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शोभ सिंह, एनडीए का एज लिमिट होता है 16.5 to 19.5 ईयर्स एंड 19.5 ईयर्स चाहिए होता है जब बच्चा अकेडमी को ज्वाइन करता है, यानी 1 ईयर का पूरा प्रोसीजर, एग्जाम का नोटिफिकेशन आने में, एग्जाम होने में, रिजल्ट आउट में, देन आपका एसएसबीज में, देन मेडिकल्स में, देन मेरिट्स में निकलता है। तो इसलिए 19.5 में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अभी तो मैं 19 का हुआ नहीं, मेरे एज कैसे ओवर हो गई। वो 19.5 एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मांगते हैं, यानी 1 ईयर उसमें डिटेक्ट होता है, ठीक है? और एक जरूरी अनाउंसमेंट, आज शाम की क्लास कोई भी मिस मत करना अगर आप एयरफोर्स या एनडीए चाहते हो। रीजन है, बहुत सारे बच्चों का अवेटेड टॉपिक था, स्टैटिस्टिक्स रह गया है, सिर्फ और सिर्फ उसे करा दीजिए। तो आज शाम में हम लोग स्टैटिस्टिक्स करेंगे 5 बजे से, ताकि सुबह प्रैक्टिस चलती रहे और साथ में कंसेप्ट्स हो जाएं शाम में, ठीक है? सो स्टैटिस्टिक्स के लिए आप लोग आ जाइएगा शाम में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग 76 से। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना आप सभी लोग अपने आप। देखो जरा 76 क्वेश्चन इसने हमसे कहा, क्या कहता है देखिएगा, मैं मार्कर चूज कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 x 10x माइनस पाई बाई 2 sec x। अगर इसको डायरेक्टली हम करते हैं तो ये पाई बाई 2 10 पाई बाई 2 इनफाइनाइट होता है, वो भी इनफाइनाइट होता है, प्रॉब्लम होगा। किसमें करो इसे, साइन कॉज में ब्रेक कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 कितना बेटा, साइन अपॉन कॉज, यानी x साइन x माइनस पाई बाई 2 अपॉन में कितना, कॉस x। अब इस तरह क्या लगा दो, एल हॉस्पिटल, तो ऊपर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में माइनस का साइन x, और क्या रखना है, पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1 अपॉन माइनस 1। सो आंसर इज ऑप्शन बी। कौन सा रूल लगाया है हमने, एल हॉस्पिटल। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन बी। किसी का आया अभी तक, बिल्कुल आ चुका है। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं आप सभी लोग प्लीज नए स्टूडेंट्स को जरूर ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि कंसेप्ट्स भी मैं अब सारे आपके कंबाइन करके वीडियोस डाल रही हूँ, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू 1 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन, डायरेक्टली रखोगे तो 1 माइनस 1 0, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। क्या करो यहाँ पे, सबसे पहले एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर 2 है, इधर x प्लस 1 माइनस लग रहा है तो ये आ जाएगा। डायरेक्टली रखोगे इंडिटरमिनेट फॉर्म है, क्या लगाओ, एल हॉस्पिटल, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और x स्क्वायर का 2x, x की जगह क्या रखना है, 1 1 रखते ही आंसर इज माइनस 1/2, ऑप्शन बी। क्या रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 78 पर। 78 क्वेश्चन में इसने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, डायरेक्टली में इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। एलसीएम ले सबसे पहले, x माइनस ई की पावर x प्लस 1 अपॉन x इंटू ई की पावर x माइनस x इंटू कर दिया। क्या लगाओ, एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएशन x का 1, ई की पावर x का ई की पावर x, x फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का 1। अब आप अगर 0 रखते हो तो ऊपर 1 माइनस 1, क्योंकि की पावर 0 1 होता है, 0 नीचे भी 0, क्या करो फिर से एल हॉस्पिटल, तो ऊपर माइनस ई की पावर x अपॉन में इसका करोगे x ई की पावर x प्लस ई की पावर x, ई की पावर x का यही 1 का 0, अब पुट करो 1 0, तो e की पावर 0 1, यानी ऊपर तो माइनस 1, नीचे ये 0 हो गया, 1 और 1 2, यानी आंसर इज माइनस 1/2। 2 बार एल हॉस्पिटल लगा है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ा है, यस और नो। क्या है 78 का आंसर, ऑप्शन ए। किस किस का आ रहा है, शेखर कुमार, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। आ जाओ जरा 79। x टेंड्स टू इनफाइनाइट, डायरेक्टली रखोगे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट,
यस और नो? नहीं आ रहा समझ में? क्या करो, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल में x का 1 e की पावर x का e की पावर x, डिफरेंशिएशन कर दिया, लिमिट रखेंगे 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है 79 का आंसर? ऑप्शन ए। ये यहाँ पर ध्यान रखना कि e की जो वैल्यू होती है वो 2 से 3 के बीच में होती है, इसीलिए एक से बड़े नंबर पावर जो होती है इनफाइनाइट, उसका मान इनफाइनाइट होता है। दैट्स व्हाई 1 अपॉन इनफाइनाइट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 80 डायरेक्टली रखोगे, log 0 तो डिफाइन ही नहीं है, क्या करो, एल हॉस्पिटल। भाई log x का 1 अपॉन एक्स, cot x का माइनस का cos x स्क्वायर x, नहीं बनी बात, ऊपर ले जाओ, इसको उठा के साइन स्क्वायर x हो जाएगा, अपॉन में कितना x हो जाएगा। जब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है तो साइन स्क्वायर x को माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कहोगे, माइनस एक्स बचेगा, लिमिट 0 रख रहे हो तो आंसर कितना? 0। क्या है 80 का ऑप्शन ए? यस और नो? टेल मी। अभी तक तो नहीं आया। आयुष अवस्थी सीरीज में बता दूंगी, आपने मुझे कॉल भी करा था, मैसेज भी लिखा है, तो बेटा जब जिस चीज का टर्न आएगा मैं खुद करा दूंगी, ठीक है? एक सिस्टम होता है हर एक चीज को करने का, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं कराती, कभी कुछ करा दिया कभी कुछ, सिस्टम से चलते हैं, सो प्लीज हैव पेशेंस, ओके? देखो x टेंड्स टू 2 ये पूछा, डायरेक्टली रखोगे 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 10 माइनस 10, ऊपर इंडिटरमिनेट फॉर्म, नीचे रखोगे 2 2 जा 4 और 2 6 माइनस 3 2 जा 6, 0 अपॉन 0 फॉर्म है। अब यहां से दो तरीके हैं, चाहे तो आप यहां से एल हॉस्पिटल लगा दो, मर्जी आपकी, चाहे आप यहां से फैक्टर कर दो, आंसर सेम आएगा, गुणनखंड। हमने कहा चलो फैक्टर कर रहे हैं, 2 2 जा 4, तो ऊपर फैक्टर है 2x 2x, ठीक है, बीच में आ रहा है माइनस 5x, माइनस 1 माइनस का 2, देखो जरा भाई 4x स्क्वायर, अच्छा 2x स्क्वायर है तो एक 2 तो हटेगा, एक 2 हटेगा, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 5x आना चाहिए, 2 2 जा 4 है ना हमारे पास, आगे जाएंगे माइनस का, यहां पर लिखो 2 और यहां पर लिखो एक मिनट के लिए होल्ड करो, मैं फैक्टर मेथड से बताती हूँ, फैक्टर में थोड़ा सा, 2 2 जा 4 है, 2x स्क्वायर सम 4x माइनस का, माइनस लग रहा है बाहर, माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 2, अपॉन में देखोगे 2 है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 3, सो ऊपर आएगा 2x माइनस 1 x माइनस 2 और नीचे आएगा x माइनस 3 x माइनस का 2, हाँ या ना? बोलो जरा फटाफट से, बोलो जल्दी से, बल्कि इधर 2 है तो x माइनस 2 ही आएगा, x 2 1 जा 2 होता है ना, 2 1 जा 2, यस, x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2 कैंसिल और 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर है 3। और आप चाहो तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, कोई सा भी लगाओ, एल हॉस्पिटल लगाओ या फैक्टर मेथड, आंसर कौन सा आएगा? 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 82। 82 क्वेश्चन में देखो ये पावर 5 आ रही है, पावर 5 आ रही है तो यहाँ फैक्टर मेथड हम लोग नहीं लगा पाएंगे क्योंकि 5 तक के फैक्टर करने हमें नहीं आते, हम क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल। पहली बार डिफरेंशिएट करा 5x की पावर 4 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 9 अपॉन में कितना 4x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 2, हमें रखना क्या है 1, तो 5 और 9 14 माइनस 14 0 अपॉन 4 2 6 0, फिर से एल हॉस्पिटल लगा दो तो 20x क्यूब माइनस का 12x माइनस का 8 अपॉन में 12x स्क्वायर माइनस का 12x, हाँ या ना? क्या करो फिर से, x की जगह 1 तो नीचे 0 ऊपर भी 0, फिर से एल हॉस्पिटल लगा दीजिए 60x स्क्वायर माइनस का 12 अपॉन में 24x माइनस 12, अब रखो 1 तो 60 में से 12 गए 48, 24 में से 12 गए 12, 12 तियां 48, हाँ या ना? चेक करो कितना है, सॉरी 12 तियां 48 नहीं, 12 चौको 48 4, तो आंसर है ऑप्शन ए,
क्या है आंसर आपका? ऑप्शन ए 16×3=48। बोलो क्लियर है? यानी एल हॉस्पिटल 1 2 3 बार लगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर 3 4 4 बार एल हॉस्पिटल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 83 में आइए। लिमिट है इनफाइनाइट, इसका ट्रिक बताया था। जब भी इनफाइनाइट लिमिट होगी क्या करते हैं? ऊपर से हाईएस्ट पावर कितनी है? 2x²। नीचे से हाईएस्ट पावर कितनी है? x³। कैंसिल होगा 1/x और इनफाइनाइट रखोगे 1/इनफाइनाइट, यानी आंसर इज 0। क्या है इसका आंसर? 0। ओरली देख के याद आ गया होगा। यस, काफी बच्चों ने दे दिया। जिन्हें नहीं क्लियर वो प्लीज कंसेप्ट वाली वीडियोस में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इनफाइनाइट लिमिट, हाईएस्ट पावर 3 सेम है, तो आंसर बचेगा कितना? हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट यानी 5/4। जब डिग्री ऊपर नीचे सेम होती है तो क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट 5/4। नेक्स्ट आओ। अच्छा, कुछ बच्चे ना मेरे को कमेंट्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि मैडम आप बहुत फास्ट कराते हो, कुछ समझ में नहीं आता। भैया ये सेशन उन बच्चों के लिए चल रहा है जिनकी तैयारी मार्च में होने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अगर कोई बच्चा जस्ट अभी 12th पास आउट करके आया है, उसकी मैथ्स ऑन द टिप्स है, तो उसे ये सेशन बेनिफिट देगा। अदरवाइज वो ये सेशन भी करे और साथ में कंसेप्ट वाली वीडियोस पर भी जाए। जैसे कल एक मैंने कंबाइन करके दिया है, ऐसे ही फॉर द टाइम बिंग आपको नेक्स्ट कंसेप्ट्स भी कंबाइन करके हम देंगे। इनफाइनाइट रखोगे 1/इनफाइनाइट 0। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। सॉल्व ही नहीं करना था। व्हाट इज द आंसर ऑफ 85? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, और ये ध्यान रखना मेरा कोई भी सेशन हो, कम से कम मेरे हर एक सेशन में आपको कम से कम मरे से मरे तौर पर 25 से 30 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और मैक्सिमम आपको पता है हमने 100 तक भी करे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनफाइनाइट है, ऊपर नीचे की हाईएस्ट पावर इधर भी 1 इधर भी 1, तो आंसर कोफिशिएंट इधर 1 इधर 1। व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी। क्या है 86 का आंसर? ऑप्शन बी। यस और नो? टेल मी। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 87। देखो जरा, इनफाइनाइट लिमिट, हाईएस्ट पावर 3 हाईएस्ट पावर 2। ऊपर की डिग्री ज्यादा है। जब भी ऊपर की डिग्री यानी डिनोमिनेटर की डिग्री कम और न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है, तो आंसर हमेशा क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट, यानी ऑप्शन डी। क्या होता है आंसर? इनफाइनाइट, ऑप्शन डी। ठीक है। अगर ऊपर नीचे की डिग्री सेम होती तो भी होता, ऊपर नीचे की डिग्री अलग है इसलिए भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 88। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है जो कंसेप्ट पर है। देखो जरा फटाफट से 88 क्वेश्चन में इसने हमसे कहा लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, ये 0 आ रहा है, तो बताओ ए और बी कितने हैं? एलसीएम ले लो सबसे पहले। जब आप एलसीएम लेंगे तो x² इधर भी है, सो 1 - ax² बचेगा। आगे गए माइनस bx, x तो और कहीं है ही नहीं, माइनस का bx माइनस का ax है ना, a वाला भी तो आएगा भाई, ये इसकी इसमें इंटू होगी तो माइनस ax, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया माइनस का, तो मेरे पास a + bx आ गया। कांस्टेंट टर्म ऊपर से 1 और नीचे से कांस्टेंट टर्म माइनस का b, अपॉन में क्या है x + 1। लिमिट क्या है? x टेंड्स टू इनफाइनाइट, किसके इक्वल दे रखी है? 0। अभी तुमने इतने सारे क्वेश्चन करे, कभी भी लिमिट इनफाइनाइट होती है तो 0 आंसर कब आता है? कब आता है इधर लिख देते हैं, जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हर की नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले न्यूमरेटर अंश से ज्यादा है। इधर ध्यान से समझना बच्चे, कितनी है डिग्री? 1, और हम कह रहे हैं ये ज्यादा होनी चाहिए, यानी ऊपर की डिग्री 0 होनी चाहिए। 0 होने का मतलब ये x² जो है वो नहीं आना चाहिए, कोफिशिएंट 0, तो a की वैल्यू 1, और ये जो x है ये भी नहीं आना चाहिए, तो a + b भी 0, यानी b बराबर माइनस का a, सो b बराबर -1, a 1 b बराबर -1, ऑप्शन ए। किसी ने दिया अभी तक इसका आंसर? ऑप्शन ए। देख लेते हैं जरा, 88 का किसी ने अभी तक दिया है आंसर ए? लव फैक्ट्स लाइव क्लास कितने टाइम से कितने टाइम होती है भैया? चल तो रही है,
10:30 बजे से होती है और अप टू द क्वेश्चंस होता है जब तक हमारा खत्म हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस a अपॉन x की पावर x। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए हमेशा याद रखना e की पावर लिमिट आ जाती है पावर में, और जो 1 के साथ लिखा है वो इनटू जो पावर है वो x से x कट गया तो आंसर e की पावर a। दिस इज द शॉर्ट। लॉन्ग में तो लॉग ले लेते हैं फिर उसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट में जाना है इसलिए 89 का आंसर इज ऑप्शन बी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने कराया था लास्ट टर्न पे। 90 का आंसर दो स्पीडली। हु इज गोइंग टू गिव द फर्स्ट आंसर 90? उसका नाम ले लेंगे हम यहाँ पर, मैं अभी मोबाइल ही देख रही हूँ अपना। 90 का आंसर यस उपेंद्र चहर ने दिया 90 का आंसर सी। वेरी गुड उपेंद्र चहर, दैट मीन्स यू आर द रेगुलर वन स्टूडेंट जो रेगुलरली हमसे जुड़े। आंसर इज सी, वेरी गुड। चलो बेटा लाइक और शेयर आप सभी लोग करते रहिए, अपने आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। लेट्स सी कौन देता है सबसे पहले आंसर 91 का। अब बच्चा कहता है कि मैम साइन एक्स अपॉन एक्स तो हमने पढ़ा है लेकिन ये तो कॉज एक्स अपॉन एक्स है। देन देयर इज नो डील बेटा, डायरेक्टली रख के देखो ना वैल्यू, कॉज इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। भाई कॉज इनफाइनाइट मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन जो भी होगा कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी। और कैसी फिक्स वैल्यू होगी? जो 1 से -1 के बीच में हो, क्योंकि कॉस की रेंज ही होती है। जब ऊपर कोई फिक्स वैल्यू मान लो a आ रही है और नीचे इनफाइनाइट है तो आंसर हर हाल में 0 आएगा ना। ये नहीं कि यहाँ एल हॉस्पिटल लगाने लगे। व्हाट इज द आंसर? 0, 91 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस ये दिया, ध्यान से देखो ये AP है। AP किसका फॉर्मूला है? सिग्मा n। कितना होता है? n+1 अपॉन में 2 और नीचे n²। और लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। ऊपर नीचे की हाईएस्ट डिग्री n और n कितना हो गया? n²। नीचे भी n² कट गया, ऊपर कोफिशिएंट 1 नीचे 2, तो आंसर इज 1/2 ऑप्शन बी। क्या है 92 का आंसर? ऑप्शन बी। वेरी गुड आशीष चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। 93 देखो, बच्चे यहाँ आके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो समय ज्यादा लगेगा, कैसे करें क्या करें। देखो तुम्हें एक फैक्ट देते हैं, इनफाइनाइट है, ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो ऊपर और नीचे अगर मिला दें, रेगुलर वाली सीरीज चल रही है, लास्ट 2n टर्म्स आ रहे हैं, यानी 2n टर्म्स। अब आइडिया लगाओ, तुम्हें एक हिंट दे रहे हैं, शॉर्ट में जाने का तरीका दे रहे हैं, ध्यान से समझना। जो यहाँ पर मैं मार्कर दूसरा ले रही हूँ, एग्जाम में फिर डायरेक्टली कर दोगे। 2n टर्म्स हैं, 2n का मतलब होता है इवन टर्म्स है। कितने? इवन। अब ले लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हालांकि मैं 6 पर ही कर देती बट समझाने के लिए मैं 10 तक ले रही हूँ इवन। इसमें जो 1 3 5 7 9 जोड़ना जरा, 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 5 25 आ रहा है। इनको जोड़ना अलग कलर से ले लेते हैं, 2 4 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 कितना आ रहा है? 30। बोलो जरा फटाफट से, यही आ रहा है या नहीं? आंसर तो आप मुझे दे रहे हो, बिल्कुल सही बात, लेकिन जो कंसेप्ट हम समझाने जा रहे हैं उसको भी तो समझो पहले। बोलो जरा फटाफट से, यहाँ तक सही आ रहा है या नहीं? भाई ऊपर का तुमने जोड़ा तो ऊपर तक जोड़ के कितना आ रहा है तुम्हारा? बोलो फटाफट से भाई, कितना आ रहा है? 25। नीचे जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है? 30। हाँ या ना? तो अब जो कंसेप्ट समझा रहे हैं वो क्या है? ये जो 30 है ये 25 + 5 है। क्या है ये? 25 + 5 है। बोलो, ये 5 क्या है? ये एक मिडिल टर्म है, फिक्स टर्म है, यानी ऊपर नीचे का सम तो सेम ही आया, कांस्टेंट। तो एग्जाम में ओरली जाना कि जब ये रेगुलर थे, ऊपर ऑड नीचे इवन है,
तो जो सम ऊपर आ रहा है वही सम नीचे आएगा, साथ में कोई एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, लिमिट इनफाइनाइट है। जब ऊपर नीचे का सम सही आ रहा है, वेरिएबल सेम आ रहा है, तो सेम डिग्री तो कट जाएगी, यानी आंसर कितना आएगा 1, बिना पेन चलाए। कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी बोलो, कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी बोलो, कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? मुझे एक बार थम्स अप का साइन भेजो। अगर ये नहीं आया तो एक दूसरा तरीका। वेरी गुड। अब सुनो, एक दूसरा तरीका और देखो। दूसरा तरीका, क्योंकि हर क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। 2n टर्म्स लिए थे हमने। कितने लिए थे? 2n। 10 टर्म थे तो n बराबर 5 था। कितना था n? बोलो जल्दी से, कितना था n? 5 था, हाँ या ना? इधर आ जाओ। जब आपके पास n 5 था तो ये सम कितना आ रहा है? 25। इसको 2n से ब्रेक करके देखो कितना बैठ रहा है, और इधर देखो ये कितना बैठ रहा है। एक दूसरे तरीके से और कर रहे हैं, तो n/2 2n, यानी देखो जरा, 2 से 2 कैंसिल, n² ही तो बैठ रहा है। और नीचे देखोगे तो n² + n बैठ रहा है, हाँ या ना? इसको n/n+1 कह देते हैं। ये भी शॉर्ट ट्रिक है कि जब भी कोई रेगुलर सीरीज आती है, ऊपर ऑड नीचे इवन है, तो नीचे का सम हमेशा ज्यादा आएगा, ऊपर n और नीचे n+1। ठीक है, तो दूसरा तरीके से भी कर देती हूँ बोर्ड साफ करके। इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट n/n+1। ये एपीजीपी में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है ना, चैप्टर में। तो इनफाइनाइट लिमिट ऊपर नीचे डिग्री सेम है, आंसर इज 1। आप ऐसे भी जा सकते हो। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी, इज दैट क्लियर? देखो, कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट इज एयरफोर्स, एनडीए, या आप कभी कोई दूसरा एग्जाम भी दे रहे हो, क्वेश्चन को कोशिश करा करो कितना सिंपल हो सकता है, कितना प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ये जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 94। देखो जरा, ये जो लिखा है ये सिग्मा n² है। सिग्मा n² का फॉर्मूला n+1 2n+1 अपॉन में 6 और क्या है n³। लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। क्या बचेगा? कोफिशिएंट। नीचे क्या आ रहा है? क्यूब। ऊपर 1 2 3 क्यूब है, सो नीचे तो कोफिशिएंट 6, ऊपर 1 1 2 यानी 2। तो आंसर कितना? 1/3, ऑप्शन ए। क्या है 94 का आंसर? ऑप्शन ए। वेरी गुड। नेक्स्ट आओ 95 पर। 95 पर ये है सिग्मा n³ का फॉर्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा है 3n⁴ + 5n³ + 6, और लिमिट क्या दी है बेटा? इनफाइनाइट। चेक करो हाईएस्ट डिग्री, भाई स्क्वायर और यहाँ से भी स्क्वायर, 4 नीचे 4, तो ऊपर कोफिशिएंट 1 नीचे 4 3 = 12। तो क्या बचेगा आंसर? 1/12। क्या बचेगा? 1/12। 95 का डी। ठीक है, राजा के राजा डिफेंस 95 का सी कैसे कह रहे हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब है वही कंसेप्ट, घुमा दिया, बाहर n लिखा है। ये जो फॉर्मूला है ये सिग्मा n³ है। कितना होता है? n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर कर दो 4, और इसका भी होल स्क्वायर है, यानी n⁴ n+1⁴ अपॉन 4 4 = 16। नीचे ये है सिग्मा n² का क्यूब। सिग्मा n² कितना होता है? लिख देते हैं n+1 2n+1 अपॉन में 6 का क्यूब है, तो उससे नीचे तो 216 और क्यूब, और लिमिट क्या है बेटा? इनफाइनाइट। हाईएस्ट डिग्री चेक करो, ऊपर से 1, भाई इधर कुछ नहीं है तो 1 और 4 5, और इधर से 4 9, नीचे से 3 6 3 9, सेम आ रही है कांस्टेंट, तो ऊपर तो 1 है कांस्टेंट, नीचे
ये 16 है, इधर से 1 1, इधर से 2 की घात 8 और नीचे 216 कैंसिल कर दो। 216 बटे 16 गुणा 8 करो जरा, ये किससे कैंसिल होता है? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 16, 2 से काटोगे, सॉरी गलत हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और आपका 4 चौको 16 है ना, 4 अट्ठे 16, एकदम कैच में आ गया। 4 चौको 16, 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो आंसर इज 27/16। क्या है 96 का आंसर? 27/16। यस रुपेश जहांगीर। कोई ऐसा भी है जिसका न्यू सेशन है आज और उसने जवाब दिया हो इस क्वेश्चन का? इज देयर एनीवन जिसका नया सेशन है और उसने जवाब दिया हो इस क्वेश्चन का? ऐसा कोई है? वेरी गुड, सभी का भी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, इसे ध्यान से देखो, जीपी है। कितने टर्म्स? इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला a/1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म 1/3, 1 माइनस आर कॉमन रेशो 1/3, तो ये 1/3 पलट गया 3/2, सो आंसर इज 1/2। 97 का आंसर है सी। यस रवि गुप्ता, वैभव भदौरिया सी। शिव मोहन कह रहे हैं यस, वो नए हैं और उनका आंसर करेक्ट आया है। बढ़िया बेटा शिव मोहन, कीप दैट स्पीड एंड आगे भी कोशिश करो सही आंसर दें आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 क्वेश्चन को देखिएगा जरा। डायरेक्टली लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एल हॉस्पिटल यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि अपॉन में नहीं आ रहा। क्या करोगे? कॉन्जुगेट सिखाया था। कॉन्जुगेट में क्या होता है, लिमिट तो यही रहेगी, इसका कॉन्जुगेट करोगे तो n+1 प्लस √n, ऊपर n+1 माइनस n कट गया। इनफाइनाइट लिमिट रखोगे तो 1/इनफाइनाइट, यानी आंसर है 0। कितने लोगों का आ रहा है 0? 98 का, अंशुमन का, वैभव का, चंद्रकांत का बी आ रहा है जो कि गलत है। चंद्रकांत कोशिश करो बच्चे सही आंसर दें, मिस्टेक ना हो, आपका गलत आ रहा है आंसर, ठीक है। स्मार्ट सर्वेश गलत हो गया है बेटा। 99 का आंसर दीजिए। चलिए 99 मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेट मी सी कौन लोग मुझे 99 का पहला सही आंसर देते हैं। सेम इसी कंसेप्ट पर है। 99 वेटिंग, 99 hurry up fast। 99 का सी आलोक कुमार ने दिया है, बिल्कुल। आलिफ अंसारी ने दिया है सी, बिल्कुल। आ जाओ अगेन, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट वाली ही अप्रोच अपनी लगाइए। चलिए कॉन्जुगेट वाली अप्रोच लगाएंगे तो ऊपर x² प्लस x प्लस 1 माइनस x², अपॉन में जाएंगे तो √x² प्लस x प्लस 1 प्लस का x, ये तो कैंसिल। लिमिट क्या है बेटा? इनफाइनाइट। ये बुक में गलत टाइप हो रहा है, यहाँ पर x होगा क्योंकि क्वेश्चन x में है। अब ऊपर भी x नीचे भी x, इनफाइनाइट लिमिट, हाईएस्ट डिग्री। ऊपर 1 है, नीचे 1 और स्क्वायर का √1, तो ऊपर तो कोफिशिएंट 1 है, इधर से 1 और इधर से 1, यानी आंसर इज 1/2 ऑप्शन सी। क्या है आंसर? 1/2 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऊपर वाले की तरह। 100 बता दो फटाफट से 100 का आंसर। यू कैन डू इट एंड डेफिनेटली यू विल डू इट। कि स्पीड पर जाओ और आंसर दो 100 का। कितना है 100 का आंसर? संजीव कुमार का फर्स्ट क्लास है, मोस्ट वेलकम। एंड 100 का सभी बच्चों ने बढ़िया आंसर दिया है जो कि कहते हैं बी है। क्या कहते हैं? बी है। कुछ बच्चे यहाँ बार बार पूछ लेते हैं कि मैडम पेपर मई होगा या शिफ्ट होगा। भैया कभी भी हो आपको तैयारी रखनी है। मुझे नहीं पता ये पूछ के आप लोग अपनी तैयारी पर अल्प विराम लगाओगे या केयरलेस हो जाओगे, आई डोंट नो, क्योंकि ये क्वेश्चन रिडिकुलस है। जिसको निकालना है वो निकाल के ही रहेगा, ठीक है। हाँ पूर्ण विराम भी लग सकता है इस बात से कुछ बच्चों पे, तो ये क्वेश्चन बार बार मत पूछा करो पेपर कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, मई में ही हो जाएगा। यानी देश के हालात तुम भी देख रहे हो, न्यूज़ चैनल्स तुम भी पढ़ रहे हो, देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अनोखा बताऊंगी या मेरे कुछ वहाँ कॉन्टैक्ट्स हैं सीक्रेट, मुझे पहले पता चल जाएगा। नहीं भैया,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 101 रखो इनफाइनाइट, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, 1 अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो आंसर है 0 जो कि है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 102, इनफाइनाइट पूछ रहा है तो ऊपर तो आ जाएगा 0, नीचे भी 0, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। क्या करो, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। क्या करो, एल हॉस्पिटल रूल। यस और नो, बताओ कितना आएगा 102 का आंसर, जल्दी से 102 का आंसर दीजिए। 101 का तो डी दे ही रहे हो, मैंने सॉल्व कर दिया है। 102 का आंसर दीजिए, कितना आ रहा है। 102 का अंसारी ने दिया बी, जो कि गलत है। टारगेट IAF अचीव ने दिया है सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। मोस्टली बच्चे सी आंसर दे रहे हैं 102 का, मोस्टली बच्चे। विकास मेहरा कह रहे हैं 2 मिनट रुको, बुक खोलता हूँ। रुक गए 2 मिनट, बता दे बेटा बुक खोल के। ऐसे ऐसे भी नमूने हैं देखो आपके सामने। तो करेक्ट आंसर इसका है 102 का, जो बच्चों ने मुझे दिया है, दैट इज सी। ठीक है, सो इसे सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाएंगे, मोस्टली दे रहे हैं। नेक्स्ट 103 फिर से रिपीट हो रहा है पिछला वाला क्वेश्चन। बताओ 103 का आंसर, फिर से रिपीट हो गया, पिछले वाला क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे करोगे सो कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर ये कैंसिल, लिमिट इनफाइनाइट है आपकी, सो ऊपर कोफिशिएंट -1 और नीचे इधर से 1 और 1 2, सो आंसर इज ऑप्शन बी -1/2। यस और नो, 103 का आंसर है बी, प्लस नहीं आएगा। 104 पूछ रहा है किसके इक्वल है, साइन n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यस और नो। अब ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, 104 में कुछ मिस्टेक दिया है इन्होंने, इनफाइनाइट कैसे दे दिया। 1 मिनट गाइज रुकिएगा, मैं एक बार बुक में चेक कर लेती हूँ क्वेश्चन यही है या क्या है। ये मुझे क्वेश्चन क्योंकि मिस्टेक लग रहा है, हाँ मिस्टेक है, n है। देखो यहाँ पर जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो क्यों क्रिएट होता है, देखो यहाँ गौर करना, लिमिट n की है और यहाँ x है, तो यहाँ पर जो x है वो एज एन कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि जिसकी लिमिट है उसके रेस्पेक्ट में जाएंगे। तो ऊपर साइन इनफाइनाइट जो भी होगा कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी, नीचे अपॉन में इनफाइनाइट, तो आंसर है 0। क्या है आंसर इसका, 0। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ n और x में कंफ्यूज नहीं होना, लिमिट n की चल रही है तो n को लेकर हम काम करेंगे। 105 अभी बताया था, क्या करना है 105 के लिए, e की पावर लिमिट ले लेना, जो भी फंक्शन है उसमें से 1 को माइनस कर देना और जो पावर है उसे मल्टीप्लाई में ले आना। सो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एलसीएम लोगे x से x कट जाएगा, -1/1 प्लस x और साथ में x लिखा ही है। अब हाईएस्ट डिग्री ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो e की पावर -1 बचेगा, यानी 1/e। सो आंसर इज ऑप्शन बी। कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है तो हमेशा फंक्शन में से -1 करना है, e की पावर में आना है और पावर को किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 106। अब इसी वेराइटीज पर शुरू हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ देखो जरा, इसमें भी इसने यही कहा, आ जाओ। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, 1 प्लस, जब इसमें से 1 को माइनस करोगे तो यही तो बचेगा और ये मल्टीप्लाई में आएगा। सो c प्लस dn अपॉन a प्लस bn, लिमिट क्या चल रही है, इनफाइनाइट, और e की पावर में जाएगा। सो e की पावर कोफिशिएंट कितना, d अपॉन b, आंसर ऑप्शन बी। आया किसी का ऑप्शन बी 106 का, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 107 पर, फिर से वही काम, आ जाओ जरा। जब आप 1 में से माइनस करोगे तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस का 1 और पावर मल्टीप्लाई में x प्लस 4, e की पावर में लिमिट जाएगी तो ये बचेगा, x से x कट गया, 5 अपॉन x प्लस 1 और साथ में इसकी इनटू। ठीक है, लिमिट आप लोगे कितनी थी, इनफाइनाइट, तो सिर्फ कितना बचा, e की पावर 5। आंसर सी। क्या है इसका आंसर, e की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन 1 अपॉन x, सीधे सीधे रख दो, कितना, साइन इनफाइनाइट
सॉरी 0 हो जाएगा ये तो, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब 0 और साइन 0 इज 0, तो क्या है 108 का आंसर ऑप्शन ए। कुछ बच्चे यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट लगा देंगे, नहीं, आप डायरेक्टली रखोगे साइन 0 आ रहा है जो कि कितना देता है 0। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए 109 पर, इनफाइनाइट पुट करो, साइन इनफाइनाइट माइनस साइन इनफाइनाइट, मुझे नहीं पता साइन इनफाइनाइट कितना है, लेकिन जो भी होगा कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होगी, मान लो वो वैल्यू ए है तो इधर भी वही आएगी, सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इज कितना, ऑप्शन सी 0। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन सी, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 110, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट दिया है, करो काम भाई, इसे 2 + 7 sin x अपॉन x अपॉन में 4 + 3 cos x अपॉन x लिखोगे, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो ये कितना देगा 0, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो ये भी कितना देगा 0, यस और नो। तो सिर्फ क्या बचा 2/4, यानी आंसर इज 1/2। क्या है 110 का आंसर 1/2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, बड़ा ही भयंकर सा क्वेश्चन है, बहुत ही भयंकर, बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन लगता है देखने में, लेकिन मानना यकीन बहुत सिंपल है। क्यों है बहुत सिंपल, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है, जब एक्सटेंड्स टू 0 है तो साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हो x, ये पूरा बन गया x3, इधर x से कट गया तो स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखना, 1/x² एज इट इज, √1 - x², इसके कॉन्जुगेट से करोगे सो 1 - 1 + x² अपॉन में 1 + √1 - x², और लिमिट क्या दे रखी है, x टेंड्स टू 0, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और 0 रखोगे तो इधर बचेगा 1 अपॉन में कितना बचेगा, इधर 1 और 1 2, सो आंसर इज 1/2, ऑप्शन डी। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और इसी को बच्चे टिपिकल बना लेते हैं थीटा मान के या कुछ भी सॉल्व करके, जबकि इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस और नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखो जरा, x टेंड्स टू 1/√2 है, कितना है 1/√2, हमने देखा डायरेक्टली रख रहे हैं 1/√2, सो 1/√2 45, 1/√2 0 बन रही है फॉर्मेट, इधर भी 0 बन रहा है फॉर्मेट, तो कुछ और किया जाए, बिल्कुल क्या किया जाए, एल हॉस्पिटल, तो x का डिफरेंशिएशन 1, cos का डिफरेंशिएशन कितना साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का √1 - x², अपॉन में x का 1 का 0 माइनस लिखा है, सो -sec² साइन इनवर्स x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का, ताकि आपका ये तो कैंसिल हो गया, अब रख दो 1/√2, सो 1 + 1/√2 अपॉन में माइनस का 1/√2 45 1 होती है वैल्यू, तो चेक कर लो आंसर कितना आ रहा है, बोलो जल्दी से कितना आंसर आ रहा है, 1/√2 45 sin 45 1/√2 सही तो करा है, sec², 10 का sec² साइन इनवर्स कट जाएगा, साइन इनवर्स 45 sec 45, ओके यहाँ मिस्टेक हो गया है, sec² 45 यानी ये 2 आएगा, sec² 45 कितना आएगा 2, लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है 112। आप लोगों का क्या आ रहा है, 112 का बी आ रहा है, -1/√2 बी आ रहा है। एक बार दोबारा चेक करते हैं, x का 1 हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स x का 1/√, ठीक है, 1 का 0, 10 का sec², और इसका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा 1 + 1/√2, बिल्कुल करेक्ट है, और नीचे ये भी सही है, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है, क्यों नहीं आ रहा, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है बेटा ये बताइए, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है ये बताओ, बच्चे कह रहे हैं मैडम एलसीएम ले लो,
अच्छा देखते हैं, चलो आप लोगों ने ही मुझे बताया है कि एलसीएम ले लो, लेते हैं एलसीएम। √2 + 1 अपॉन माइनस का 2√2 हो जाएगा। इससे भी नहीं बनी बात, तो एलसीएम लेके, एलसीएम लेके तो बात नहीं बनी। नहीं बेटा, क्लासेस कोई डिलीट नहीं होगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? बहुत स्लाइटली सा मिस्टेक हो रहा है कहीं पर हमसे, बहुत स्लाइटली सा मिस्टेक हो रहा है कहीं पर हमसे। मैम आप जहां पर काटे हैं वहां पर गलती हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये बच्चे ने सही बात कही, जहां पर मैंने काटा है वहां पर गलती हुआ है, बिल्कुल करेक्ट बोला। देखो आ गया इस बच्चे ने, मैं अभी नाम ले लूंगी किसने बताया ये, इसने बिल्कुल सही बताया। क्यों बताया? क्योंकि मैंने ना यहाँ ए से ये काटा, लेकिन जब काटा है तो एलसीएम लेके काटूंगी, यानी यहाँ पर 1 - x² बचना चाहिए। और अब लिमिट रखूंगी 1/√2, तो 1/√2 इधर रखते ही ये बचेगा 1 - 1/2 1/√2 प्लस का उधर 1/√2 बच ही रहा है, और इधर माइनस का 2, तो ये आएगा माइनस का 1/√2। थैंक यू बेटा जिसने भी बताया एलसीएम लेने में गलती हुआ है। द करेक्ट आंसर इज बी। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि सिंपल सा कैलकुलेशन था, बस वो जल्दीबाजी के चक्कर में उधर गलत हो गया। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 113। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 2x अपॉन sin 3x, कितना होगा इसका आंसर? देखो इसमें स्पीडली चले, जब भी x टेंड्स टू 0 होता है सो tan इनवर्स x को x लिख सकते हैं, ऊपर 2x, और इसको 3x लिख सकते हैं। x से x कट गया, सो आंसर इज 2/3। क्या है 113 का आंसर? 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, x टेंड्स टू -∞, सीधे रखोगे 1/e⁻∞, इनफाइनाइट ही होता है, जो कि कितना है 0, सो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट पर आओ 115। इसने कहा x टेंड्स टू 0, डायरेक्टली रखेंगे इंडिटर्मिनेट, एल हॉस्पिटल लगा दो तो log का 1/x और नीचे x का 1। अब x की जगह 0 रखोगे तो सिर्फ बचेगा आपके पास 2, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है 115 का आंसर? ऑप्शन बी। बोलो फटाफट से 115 का बी आ रहा है या नहीं? चलो आ गया, राम मोहन ने लिखा सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखना जरा 116। अब अगर तुम इसे लेंदी मेथड से करोगे तो ये तुम्हें पड़ेगा थोड़ा सा लंबा। ठीक है, हम इसको करते हैं शॉर्ट से। आप लोग मुझे एक बात बताना, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1/x किसके इक्वल होता है? मैंने कहा था इसे याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक में काम आएगा। जल्दी से बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1/x किसके इक्वल होता है? कुछ बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया 116 का। पहले ये तो बताओ किसके इक्वल होती है इसकी वैल्यू, बोलो जल्दी, किसके इक्वल होती है इसकी वैल्यू? 1 कैसे दे रहे हो भाई? 1 log a, बिल्कुल ये आकाश है, उसने सही दिया, इसकी वैल्यू होती है log a। अब फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या कहा था? फंक्शन में से 1 को माइनस कर देना और जो पावर है वो मल्टीप्लाई में ले आना। जब तुम एलसीएम लोगे 2, तो इधर ये 2 हो जाएगा। क्या इस चीज को लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 बाहर ले लो। ठीक है, a⁻x - 1 प्लस b⁻x - 1 लिख सकते हैं, और अपॉन में x इधर ले आओ, तो e की पावर ये 1/2 तो बाहर है, ये बन गया log a, ये बन गया log b। log a प्लस log b को लिखेंगे log ab, और 1/2 पावर में चला गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज √ab, ऑप्शन सी। क्या है आंसर इसका? √ab, ऑप्शन सी। ठीक है, आर्यन कुमार या आपके जैसे नए बच्चे जो बार बार न्यू बैचेस पूछ रहे हैं, उन्हीं के लिए वो मैंने कंसेप्ट का वीडियो कंबाइंड करा है, आप उन्हें देख सकते हो। x टेंड्स टू इनफाइनाइट, भाई ऊपर से हाईएस्ट डिग्री 2 का √1 है, कोफिशिएंट 1,
नीचे से 2x यानी 2, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 118, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां रखोगे समथिंग अपॉन इनफाइनाइट बन गया cos 0, cos 0 होता है 1, ठीक है। क्या बचा आपके पास, sin पाई बाय 4x, अपॉन में इस x को नीचे ले जाओ 1 अपॉन x, इधर पाई बाय 4 है तो इधर भी पाई बाय 4 आना चाहिए, इनटू पाई बाय 4 से, लिमिट इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी आंसर कितना बचेगा, पाई बाय 4, ऑप्शन ए। क्या है 118 का आंसर, दीपक गर्ग ने दिया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो 119, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, समझना। साइन b अपॉन ए की पावर x अपॉन, इस a को नीचे लाओ 1 अपॉन ए की पावर x, ऊपर b आ रहा है तो तुम भी b कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ध्यान से समझो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट दिया है और a नंबर ग्रेटर देन 1 दिया है, तो इस बात का मतलब है a की पावर x भी इनफाइनाइट ही होगा। जब a की पावर x भी इनफाइनाइट है और ऊपर नीचे अपॉन में है तो इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू हो गई 1, साथ में b से इनटू है, सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है आंसर, 119 का सी, ठीक है। बोलो क्लियर। आदित्य सिंह 119 का ए दे रहे हो, ऐसी गलती ना करो, चैप्टर दोबारा करा रही हूँ, कंसेप्ट दोबारा करा रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको जिस समय कंसेप्ट पढ़ाए हैं तब भी बताए हैं, तो गलत कैसे दे रहे हो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120, कहता है पाई है, लगा दो एल हॉस्पिटल भाई, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 प्लस कॉज एक्स का माइनस का साइन एक्स, अपॉन में ट्वाइस पाई माइनस एक्स और साथ में माइनस, पाई रखोगे, पाई साइन पाई 0 0, फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, हाँ या ना, बोलो जल्दी से भाई। साइन 0 नीचे भी, फिर से एल हॉस्पिटल। अच्छा 2 से आप एक काम करो, ये इंडिटरमिनेट नहीं देगा क्योंकि कॉस पाई जो होता है वो -1 होता है, सो 2 - 1 कितना आएगा 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, नीचे हो जाएगा इसका -1, 2 2 ज़ा 4 आपका बाहर है ही है, हाँ या ना। और लिमिट पाई रख दो, कॉस पाई फिर से -1 देगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज 1/4। क्या है आंसर, ऑप्शन डी। कितना है 120 का आंसर, ऑप्शन डी, बी नहीं है, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं। द करेक्ट आंसर इज डी। यस राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 121 बताओ आंसर कितना होगा, 121 बोलो आंसर कितना होगा, फटाफट से बोलिए 121 कितना आंसर होगा। सी गलत। जब x टेंड्स टू 0 है तो इसको आप सिंपल x कह सकते हो, क्या कह सकते हो, साइन x को x। बाइनोमियल थ्योरम 1 + 1/2x -1 माइनस माइनस प्लस 1/2x, अपॉन में कितना चल रहा है x, 1 से 1 कैंसिल, आधा और आधा मिलके हो गया पूरा x, अपॉन में भी x कैंसिल हो गया, आंसर इज 1। भाई बताया था x टेंड्स टू 0 है तो साइन x को x कहोगे, और कौन सी वैरायटी, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, x टेंड्स टू 0 है, ट्वाइस एज इट इज, साइन 3x को 3x कहोगे, स्क्वायर है तो 9x² अपॉन x², कैंसिल हो गया, 2 निम 18, ऑप्शन सी। क्या है 122 का आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x टेंड्स टू 0, साइन 1/x है, सीधे आंसर 0। 4 फॉर्मूले इकट्ठे लिखाए थे परसों की क्लास में, उन चारों पर ही बेस्ड है। क्या है इसका आंसर, 0। क्वेश्चन नंबर 124, 1 + x की पावर 1/x, e की पावर में लिखोगे तो आंसर e आ जाएगा, शॉर्ट ट्रिक है। क्या है 124 का आंसर, भाई 1 कट जाएगा, x/x 1 आएगा, तो आंसर इज कितना, e। बोलो जल्दी, सभी का आ रहा है e, 124 का c, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, देखते हैं कौन मुझे आंसर दे रहा है 125 का। 125 का आंसर कौन मुझे दे रहा है, लेट्स सी, पहले करवाया हुआ है, देखना है किसका सही आंसर आ रहा है।
125 का भाई फिर से वही काम करो ना, क्या काम करो, e की पावर में x में से 1 माइनस पावर मल्टीप्लाई में एल हॉस्पिटल लगा दो या पावर देख लो, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, चेक करो 1/1, यानी e आंसर इज ऑप्शन सी। बोलो जल्दी, सी आ रहा है या नहीं? 125 का क्या है आंसर? अच्छा बी भी दे, ओ सॉरी जीरो नहीं है यहाँ तो इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है। किसका फोन आ रहा है? नहीं बेटा इसका आंसर सी ही होगा, ठीक है सी ही होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 126, एल हॉस्पिटल लगा लो या कोई भी फॉर्मूला बताओ, आंसर 126 कितना है? 126 बुक में शायद उसका बी दिया हुआ है 125 का, एक बार देख लेते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं 126 का आंसर बताइए कितना होगा? एक 126 का कह रहे हो सी होगा, 126 का सी कह रहे हो? नहीं 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 सी नहीं है, देखो जरा 1 दे रहा है, 1 दे रहा है, करो माइनस का साइन पाई x/2, साथ में आएगा पाई/2, अपॉन में आओगे तो माइनस का 1/2 रूट एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, 1 रखोगे साइन पाई/2 1, 1 पे 1, पाई/2 और 1/2 इज पाई/4, कितना है आंसर, बल्कि पाई/4 भी नहीं है सॉरी, अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, आंसर इज पाई, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर इज पाई। क्या है 126 का आंसर? ऑप्शन ए, सी नहीं है, ठीक है। बाकी 125 वाला देख लो, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 125 वाला देख लीजिए। देखो जरा 125 में जब इनफाइनाइट रख रहे हैं ना हम, तो ये जो हमारा बन रहा है इनफाइनाइट की पावर जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। अब जो बात बता रही हूँ वो कोई नहीं बताता आपको, कभी भी किसी फंक्शन की पावर gx आती है और हम कहते हैं इसे e की पावर लिमिट कर लो फंक्शन में से -1 करके, और आपका जो ये है पावर मल्टीप्लाई, ये सिर्फ तब होता है जब इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट बनती है, और यहाँ क्या बन रही है इनफाइनाइट की पावर 0, तो यहाँ पर ये वाला रूल नहीं लगेगा। यहाँ अपना डिटेल्ड मेथड से जाओगे, कैसे जाओगे कि y लेट कर लो x की पावर 1/x, log y लोगे सो 1/x log x, डायरेक्टली पर नहीं एग्जिस्ट कर रहा, एल हॉस्पिटल रूल आप लगाओगे, कितना लगाओगे? एल हॉस्पिटल रूल, सो log y इज इक्वल्स टू, यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगा देना 1/x और 1, इनफाइनाइट रखोगे 0, log हटेगा e की पावर 0, यानी कितना आएगा 1, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ये किस वजह से? क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म इनफाइनाइट की पावर 0 बन रही है, ठीक है। कितने लोगों को ये बात पता है? वो वाला वेराइटी सिर्फ कब लगता है? जब इंडिटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इनफाइनाइट बनती है, ठीक है। सो 125 का आंसर इज ऑप्शन बी, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 127, कौन सा है? 127, देखो जरा 127 का आंसर बोलो फटाफट से, 127 का आंसर। उसी तरह से देखना है, यहाँ पे पढ़ा तो था बट भूल गए थे, तो रिवीजन मैंने करा दिया, बस अब भूलना मत। देखो आंसर क्या होना चाहिए 127 का, बिल्कुल 127 का भी पीछे वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 1, क्योंकि यहाँ भी इंडिटरमिनेट फॉर्म 0 की पावर 0 है, 1 की पावर इनफाइनाइट नहीं है कि हम उस रूल को लगाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 128, यहाँ पर आओ, देखो ये साइन 91 10 इनफाइनाइट, यहाँ लगा सकते हो वो रूल। क्या था वो रूल? कि साइन x -1 और इसे मल्टीप्लाई में लिख दो 10x और e की पावर, हाँ या ना, इधर लग सकता है वो वाला रूल। तो दे दो आंसर कितना है 127 का, जल्दी से बोलो। 127 नहीं 128 बोल दो फटाफट से, कितना आंसर है?
128 का ऑप्शन ए कह रहे हो 1, बिल्कुल। अब इसमें भी इतना डिटेल करो या आप दूसरे तरीके से भी जा सकते हो। कितनों का आ रहा है ए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 129, बोलो जल्दी फटाफट से। 129 यहां पर भी देखो cos 0 1 है और ये इनफाइनाइट। अब लगा सकते हो, क्या करोगे, cos x माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, किसमें e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos x माइनस 1, अगर माइनस ले लूं तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में x स्क्वायर हो जाएगा। e की पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस 2 एज इट इज, ये x स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन x स्क्वायर कैंसिल होगा। सो e की पावर माइनस 1 अपॉन 2 बचेगा, जिसका मतलब है 1 अपॉन रूट ई। तो क्या ध्यान रखना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 130, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, क्या करोगे, एल हॉस्पिटल लगा दो भाई। मार्कर दूसरा ले लेते हैं, log 10x का 1 अपॉन 10x का sec स्क्वायर x, log x का 1 अपॉन x। अब x टेंड्स टू 0 है, सो 10x अपॉन x तो हो गया 1 और sec 0 हो गया 1, सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर? 130 का ऑप्शन बी, हाँ या ना? कुछ बच्चे ए दे रहे हैं जो कि मिस्टेक है। 131 x टेंड्स टू 0, करो इसे, कितना आएगा, 1 अपॉन साइन 2x, इसका cos 2x साथ में 2 अपॉन में 1 अपॉन साइन x और साइन x का cos x। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x की जगह 0 है। जब x की जगह 0 है तो cos साइन 2x की जगह 2x रखोगे, साइन x की जगह x, तो ये x से तो x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 0, cos 0 1, तो आंसर इज ऑप्शन ए। कितना है इसका आंसर? 1, बिल्कुल गौरव चहर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, 132 पाई बाई 2 लगा दो, लिमिट अपनी कौन सी वाली है, हॉस्पिटल भाई। 1 अपॉन एक्स माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, 10x का sec स्क्वायर x हो जाएगा, हाँ या ना? पाई बाई 2 पुट करोगे तो पलट के ये 0 अपॉन 0 फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। कुछ और किया जाए, कुछ और में सबसे पहले इसको cos स्क्वायर x अपॉन x माइनस पाई बाई 2 लिखा गया और फिर से एल हॉस्पिटल लगाया गया। सो 2 cos x और cos x का माइनस साइन x अपॉन 1। अब पाई बाई 2 रखो तो cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0। सो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन ए, अवस्थी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ऊपर 10 1 अपॉन x, तो ये x भी अपॉन में चला गया और लिमिट क्या है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो कितना हो गया इसका वैल्यू 1। फॉर्मूला है, क्या है 133 का आंसर? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 134 सेम उसी कंसेप्ट पर है। देना आंसर कितना होगा इस समय पर, लॉग लेकर करें इसे या फंक्शन की पावर फंक्शन से करें, ये आपको डिसाइड करना है। बताओ जरा 134 का आंसर कितना होगा, 134 का आंसर दीजिए कितना होगा। सिंघानिया सोनी, बुक के लिए बेटा कांटेक्ट नंबर पे फोन करो, वो बताएंगे आपको। बिल्कुल सही, 134 का आंसर ऑप्शन बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई सिंपल है, सॉल्व करना चाहते हो कर लो, नहीं तो 1 अपॉन एक्स को y मान लो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 है इनफाइनाइट, y टेंड्स टू 0, y की पावर y, और ये अभी तुमने सॉल्व करा था, ऊपर कितना आ रहा था 1। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 देखो जरा, 1 का क्यूब करोगे a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में x माइनस पाई का होल स्क्वायर। अब पाई रखने पर तुम्हें इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये बना रहा है,
ये तो नहीं बना रहा, यहां वैल्यू रख दो तुम। क्या वैल्यू भाई, तुमने कहा कि cos पाई कितना होता है -1, स्क्वायर है तो ये 1 + 1 माइनस माइनस प्लस 3 तो आ गया। एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो cos x का माइनस साइन एक्स अपॉन में ट्वाइस x माइनस पाई, फिर इससे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, -3/2 बाहर लो, फिर से एल हॉस्पिटल रूल, cos x और अपॉन में 1, cos x का मतलब cos पाई कितना होता है -1, सो माइनस माइनस प्लस, आंसर इज ऑप्शन सी 3/2। कितना है इसका आंसर, ऑप्शन सी 3/2। नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट पर इसने कहा क्वेश्चन ये है, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, 3 की पावर x log बेस e3 अपॉन में 1/2 √1 + x, 0 रखोगे, 3 की पावर 0 1 log 3 और ये 2 उठ के पलट के ऊपर चला गया तो 2 log 3, ऑप्शन ए। क्या है आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आए 137, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x, सीधे सीधे 1/0 इनफाइनाइट, कुछ सोचना ही नहीं था। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, मॉड्यूलस दिया है भाई 3 से बड़े वाले नंबर जब होंगे सो मॉड्यूलस x - 3 जो है वो प्लस का होगा, लेकिन 3 से छोटे नंबर है तो मॉड्यूलस x - 3 जो है वो माइनस का होगा। इसका मतलब राइट साइड में +1 और लेफ्ट साइड में -1, तो ये तो हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट होगा, कभी भी इसकी लिमिट संभव नहीं है। कितने लोगों का आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, वेरी गुड। वैसे भी ना आप इसका ग्राफ देखो, मॉड x - 3 का ये आएगा, राइट हैंड लिमिट कुछ और है, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है। 39, शायद किसी ने ये क्वेश्चन पूछा भी था 39 वाला, देखो x टेंड्स टू 3, जब तुम राइट हैंड लिमिट लोगे यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से बड़े नंबर 3 + h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बोलोगे 3 + h अपॉन में 3 + h तो 3 ही देगा यानी आ रहा है 1। लेकिन जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से छोटे नंबर 2 देगा तो आंसर कितना आएगा 3/2। राइट हैंड लिमिट कुछ और, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और, तो आंसर क्या है डज नॉट एग्जिस्ट। किसका आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट 139 का, सूरज चौधरी, सुयश कुमार, रवि बाघेल, दीपक कुमार, सभी का सी आ रहा है, वेरी गुड। आयुष अवस्थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, प्लेलिस्ट में जाना, ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने एक्सप्लेन करा है पूरा। अब ये डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ। मॉड x दिया है, मॉड x के बारे में यहां लिख देती हूँ, x वैल्यू होती है अगर x पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, -x अगर x नेगेटिव 0 से छोटा, और बराबर कहीं भी लगा लो, यानी 0 पर इसका नेचर बदल रहा है। अगर वो 0 पर पूछ ले डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन 0 से बड़े या 0 से छोटे पर पूछ रहा है तो हम अकॉर्डिंगली आंसर देंगे। यहां किस पर पूछ रहा है 2 पर, 0 से बड़ा x आ रहा है, जिसका डिफरेंशिएशन कितना होगा d/dx, x कितना होगा 1, तो आंसर क्या टिक कर दोगे 1। ठीक है, लेकिन अगर f' 0 पूछता तो क्या करते, डज नॉट एग्जिस्ट। मॉड जहां पर भी 0 होता है वहां पर डज नॉट एग्जिस्ट होता है, उसके अलावा प्लस माइनस हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखो जरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, डेरिवेटिव किस पर पूछ रहा है 1 पर। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए भी बात करो, चलो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 + h 1 ही देगा, और अगर ये 1 से छोटा है, बहुत छोटा, सो 1 - h कितना देगा 0, यानी 1 पर तो डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि डेरिवेटिव में क्या करते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव उससे ज्यादा वाले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उससे कम वाले, तो दोनों ही जगह इसका नेचर बदल रहा है। बल्कि ये करना एक जो है बहुत बड़ी क्या बोलेंगे इसे, एक गलती होती है और एक होता है ब्लंडर। क्या होता है ब्लंडर। तो कोई भी बच्चा अगर ऑप्शन ए लगाकर आ रहा है तो वो गलती नहीं है, वो क्या है आपका ब्लंडर है।
क्या है वो आपका? ब्लंडर। हाँ या ना? बोलो फटाफट से, जल्दी से बोलो, दिस इज अ ब्लंडर और नॉट? देखो इसका तुम्हें एक डिटेल भी समझाते हैं। जो बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर में कंफ्यूज हैं इधर आ जाओ। मैं एक ग्राफ ले लेती हूं, आपको सभी को क्लियर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। नंबर डाल देते हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 बल्कि माइनस में 3। अब ध्यान से समझना जो समझा रहे हैं, ठीक है। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये देता है, लेकिन जैसे ही x 1 होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पे आ जाता है, और 1 से 2 के बीच में ये देता है। 2 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर तुरंत 2 पे पहुंच जाता है। तो ये जो है ये ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का। किसका ग्राफ है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब बात आती है क्या कि वो डेरिवेटिव और कॉन्टिन्यूटी हमने दोनों पढ़ी है। कॉन्टिन्यूटी मतलब रेगुलर, डेरिवेटिव मतलब उस पॉइंट पर दो डायरेक्शंस नहीं होनी चाहिए। अगर इस ग्राफ को देख रहे हैं रेड पेन वाला, तो ये तो बीच बीच में टूट रहा है, यानी अगर ये कॉन्टिन्यूटी पूछेगा तो नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर्स, पूर्णांकों पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। पहला पॉइंट, क्योंकि उसका टच छूट रहा है। हाँ या ना? बोलो, यहां तक समझ में आया है या नहीं? एक बार रिप्लाई करो, थम्स अप भेजो, यहां तक समझ में आया है या नहीं? बोलो फटाफट से, यहां तक समझ। पानी दे दो यहां तक। हाँ बढ़िया, यस बोलो अगर यहां तक समझ में आया है तो। दुष्यंत ठाकुर, कौन सा डाउट रह गया बेटा, बता दो। चलो, तो अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉन्टिन्यूअस पूछेगा तो कॉन्टिन्यूअस तो ये नहीं है। अब डिफरेंशिएबल आ जाओ। डिफरेंशिएबल का मतलब होता है उसकी एक डायरेक्शन होना। जब तक हमारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में 1.5 1.3 1.4 कुछ भी दे दे, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर वो वैल्यू 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 3, तो वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या लिख दूं यहाँ पे? नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीजर्स। तो ये मैंने आपको एक दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी, ये आपको ध्यान रहेगा, एग्जाम में समय बचाएगा, ठीक है। क्या कि ये इंटीजर्स पे ना तो डिफरेंशिएबल है ना ही कॉन्टिन्यूअस। तो जो क्वेश्चन हम वहां कर रहे थे, जिस पर हम ब्लंडर लिख रहे थे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एग्जाम में अगर आ रहा है तो समय मत खाना, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना और तुरंत लगा देना, ठीक है। शेखर कुमार, अगर 0 से 1 के बीच में है तो डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है। लेकिन 0 और 1 पूछ ले, सिर्फ 0 1 बीच में नहीं पूछ रहा, तो ना तो डिफरेंशिएबल है ना कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। एलेक्स कुमार, मैम बाबू को बुलाइए, अब बुला लेंगे बाबू को। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, fx इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2। क्या कहता है? इसका डेरिवेटिव बताओ 0 पर कितना होगा। लेट्स सी कौन आंसर दे रहा है, जल्दी से बोलो कौन आंसर दे रहा है। आयुष अवस्थी कह रहे हैं मैडम अब समझ में आ जाएगा। चलो अच्छा है, वैसे ये वीडियो मैंने और भी अलग बना रखी है जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। जल्दी से बताओ जरा 142 का आंसर कितना है? 142 का आंसर कितना है? चलो बहुत बढ़िया, 142 का सी, सभी ने सी दिया है। एक्चुअल में ये सी है क्यों? देखो इसका 3/2 x की पावर कितना होगा? 1/2। अब ये 0, जब तुम 0 से बड़े नंबर लोगे तो इसकी वैल्यू प्लस आएगी, 0 से छोटे लोगे तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी, इसलिए ये डाउट है। आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 143। अरे ये तो बड़ा क्वेश्चन है, छोटा कर दे फिर, ठीक है। इसने कहा इसमें बताओ कौन सा पहला डिफाइंड नहीं है, डज नॉट, तो ये तो क्वेश्चन कई बार करवा दिया।
भाई लिमिट्स में, कॉन्टिन्यूटी में, हर जगह करवा दिया है। देव आंसर 143 का। कॉन्टिन्यूस है या नहीं, डिफाइंड है? भाई सबसे पहले नॉट डिफाइंड कह रहा है, ये ऑप्शन तो देखते ही गलत कह दो। क्यों? क्योंकि जीरो पर वैल्यू जीरो है, जीरो के अलावा ये तो हर जगह डिफाइंड है। कहता है लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। करो जरा, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स साइन 1/x, हमने देखा था जीरो आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। और जो फंक्शन की वैल्यू जीरो पर है वो भी जीरो, तो आंसर क्या है? सी। फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। 144, के की वो वैल्यू जिसके लिए कॉन्टिन्यूस है। क्या कह रहा है? कॉन्टिन्यूस है जीरो पर। इसका मतलब जो जीरो पर वैल्यू है के, वो बराबर होगी उसकी जीरो पर लिमिट के। हाँ या ना? और ये तो सीधे सीधे दिख रहा है के किसके इक्वल? 5/3, क्योंकि के साइन 5x कितना होगा? 5x, x से x कट गया, सो आंसर इज ऑप्शन डी। बिना टाइम वेस्ट करे क्या है 144 का? डी। क्वेश्चन नंबर 145, देखो क्या आ रहा है इधर? मॉड। मॉड्यूलस फंक्शन का जहां पर नेचर बदलता है, प्रकृति बदलती है, वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये मॉड का नेचर कहां बदल रहा है? जीरो पर। और लिमिट भी कहां पूछ रहा है? जीरो पर। क्या बोल दोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या है आंसर? डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका नेचर जीरो पर बदल रहा है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 3x माइनस मॉड एक्स अपॉन 7x माइनस 5 मॉड एक्स, तो इस समय आंसर क्या देते? डज नॉट एग्जिस्ट देते हैं इस समय पर आंसर। 1/6 देते हैं आंसर, 1/4 देते हैं आंसर, या 2/13? 2/13 नहीं, सॉरी, 1 देते हैं आंसर। बताओ इस समय क्या आंसर देते? बल्कि और बढ़ा दूं ऑप्शंस, 1/2। क्या देते इस समय पर आंसर अगर क्वेश्चन बदल जाता तो? बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते? सभी डी लिख रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि इस समय पर ये प्लस है, तो ये प्लस होता 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 7x माइनस 2x, यानी आंसर आ जाता 1। इसका मतलब कंसेप्ट तो क्लियर है। 146 बताओ। 146 अभी तुम्हें समझाया है डायग्राम में, तो उम्मीद करती हूँ 146 का आंसर सब सही दोगे। डायग्राम बना के समझाया है मैंने। 146 बोलो जल्दी, 146 का आंसर क्या है? हरी अप फास्ट। 146 ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट पूछ रहा है जहां पर n इंटीजर है। तुषार ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। अभिषेक, आशुतोष, दुष्यंत, मोहम्मद इब्राहिम शेख, बिल्कुल डज नॉट एग्जिस्ट। अभी डायग्राम समझाया था कैसे। नीचे आ जाओ जरा फिर से डायग्राम पे। ओ बैक साइड में था, बैक साइड में था डायग्राम। हाँ देखो, इंटीजर्स कह रहा है, मार्कर दूसरा ले लें। देखो इंटीजर्स से कम पर कुछ वैल्यू है, ज्यादा पर कुछ और, इसका मतलब इंटीजर्स पे ये डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 147 मॉड्यूलस आ रहा है, 1 पर नेचर बदल रहा है और ये 1 माइनस दे रहा है। 1 नहीं दे रहा, 1 दे रहा तो डज नॉट एग्जिस्ट होता। क्या दे रहा है? 1 माइनस। 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा। भाई यहां देखो मॉड्यूलस x माइनस 1, या तो x माइनस 1 या माइनस x माइनस 1। ये कब? जब x 1 से बड़ा। ये कब? जब x 1 से छोटा। अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में कि x 1 से छोटा। 1 से छोटा यानी ये वाला केस। जब यहां पुट करोगे तो x माइनस 1 कट गया, ऊपर से x प्लस 1 और साथ में माइनस भी तो बचा। हाँ या ना? रख दो x की जगह 1 तो आंसर इज -2। बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाना। क्या है आंसर? -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट पे देखो, मॉड आ रहा है 0 पर नेचर, लेकिन इसने लिमिट 0 पर नहीं पूछी, इसने किस पर पूछी है? 0 से छोटे। 0 से छोटे पर ये क्या होगा? -x अपॉन x कट गया। क्या हो गया पेन में? इसका मतलब आंसर इज -1, ऑप्शन सी।
क्या है 148 का आंसर? ऑप्शन सी। नेचर बदल गया ना बिल्कुल एकदम से। क्वेश्चन नंबर 149 इसका तो तुम खुद दो। 149 खुद दो इसका आंसर जल्दी से। अभी स्क्रीन ठीक कर रहे हैं, आंसर दो 149 का। अभी क्लियर कर रहे हैं स्क्रीन, आंसर दीजिए। करेक्ट। देखो जरा भाई, उसने 5/2 पर लिमिट पूछी। 5/2 से ज्यादा प्लस एच या 5/2 से कम माइनस एच, जहां पर एच बहुत छोटा नंबर होता है। इस 5/2 की वैल्यू है 2.5, हाँ या ना? तो दोनों ही केसेस में ये 5/2 प्लस एच लिखो या माइनस एच, हमेशा कितना देगा? 2.5 से छोटा 2 इंटीजर। तो आंसर इज ऑप्शन सी। एंड मूविंग लास्ट स्लाइड, देखना सर ये लास्ट ही है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। बताइए 150 का आंसर। गला दर्द नहीं करता मैं इतना बोलता हूँ। सर मजे ले रहे हैं पूरे। सर कह रहे हैं गला दर्द नहीं करता है क्या? बस कर रहे हैं दुष्यंत, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, क्लास छोड़ रहे हैं उसके बाद। जल्दी से आंसर दो इसका। सर मजे ले रहे हैं पूरे। सही है सर, आप नहीं लोगे मजे तो और कौन लेगा? ऐसा लोग ना, हम तो काम करने वाले मजदूर इंसान हैं, आप ही तो लोगे मजे। मजदूरों के साथ हम भी मजदूर हैं। 99% बच्चा आंसर ए देता है, जो कि गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों है रीजन देखना। देखो हर चीज का लॉजिक है। जब आप 1/x का ग्राफ बनाते हो तो 1/x का ग्राफ ये बन के आता है। क्या आता है 1/x का ग्राफ? ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है भाई। उसने लिमिट कहां पर पूछी है? 0 पर। 0 पॉइंट इधर है। 0 पर लिमिट ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ प्लस इनफाइनाइट, नीचे की तरफ माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। दो डिफर कर रही है, तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन के साथ समझाया है। इज दैट क्लियर? बोलो जल्दी से। और 1/x कभी भी आए तो ये हमेशा ध्यान रखना, दिस इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है ये? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कर लोगे? बोलो फटाफट से, कर लोगे या नहीं? मेरे हिसाब से शायद 2 बच्चे थे जिन्होंने डी दिया था, उसके अलावा सबने आंसर ए दिया था। ए नहीं है आंसर, क्या है? डी। लिमिट का मतलब क्या होता है कि वो उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करे, और मैंने ग्राफ में बताया 0 पर 2 आ रही है, तो क्या बोलोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन के की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए 0 पर कॉन्टिन्यूस, यानी 0 पर वैल्यू के बराबर 0 पर लिमिट। भाई इसको क्या कह सकते हो? x, 3x, 4x, 7x अपॉन x कितना आ गया? 7। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्या है आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए लिमिट्स हमारा पूरा हुआ आज मॉर्निंग की क्लास में। एंड आज सबसे अवेटेड टॉपिक, जिसके लिए सब बच्चों ने मुझे फोन कर करके इतना परेशान कर दिया था कि मैम एक वही टॉपिक रह गया है, बस वो बता दो। तो आज शाम 5 बजे कंसेप्ट्स के पीछे जो बच्चे पागल हैं, जो पूछ रहे हैं कंसेप्ट, आज शाम में 5 बजे से हम कंसेप्ट ही कराएंगे। एक पार्ट जो बचा हुआ है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, उसे हम शुरू करेंगे, जिससे आपके एयरफोर्स में एक क्वेश्चन, और अगर आप एनडीए वाले हैं तो एनडीए के अंदर आते हैं लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस। तो उसको ज्वाइन करिए। जितने भी स्टूडेंट्स आपके साथ हो उनको आप इन्फॉर्म करिए, वो भी ज्वाइन करें। प्लस द एंड आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। पसंद आ रहा है लाइक करिए, और नहीं आ रहा है तो डिसलाइक मत करना बस। ठीक है, बाकी मिलते हैं शाम 5 बजे स्टैटिस्टिक्स में। ओके, बाय बाय।